number one and nothing less. I've waited patiently. I have vision, oh I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Here we go, it's getting close. Now it's just who wants it most. It's just life, that's how it is. 'Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, oh, can't you see? I'm on the move, make way for me. So stand up for the champion. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब तक टीवी और आपका होस्ट ज़िया। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका की तारीफ़ क्या की जाए और जो वो काम कर रही हैं उसके हवाले से भी अभी हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, उनका APHA शिज़ा तक का सफ़र और उससे आगे का क्या लाहे अमल है, इस हवाले से हम बात करेंगे। इरम साइम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। अच्छा, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, बहुत सारे शोबे होते हैं जो इंसान चूज़ करता है। आपने इतना मुश्किल और ऐसा काम चूज़ किया, उसके पीछे क्या राज है, पहले ये बताइए। इसके पीछे राज ये एक अल्लाह ने शुरू से एक जज्बा दिया हुआ था। जब मैंने अपना मैट्रिक कर लिया था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे इसी ज़मीन से जोड़ा और एक मेरा वॉलंटियर सोशल एक्टिविस्ट का सफ़र शुरू हुआ और वो सफ़र करते करते आज इस जज्बे और इस मोहब्बत के साथ मैं यहाँ तक आई हूँ। अच्छा, APHA से आपका क्यों डायरेक्टर हैं माशाल्लाह से वहाँ पर, उसके सफ़र के मुतालिक थोड़ा सा बताएं। फिर आप जो ये बानी हैं माशाल्लाह से अभी जो सकने सिजा जो आप स्टार्ट कर रही हैं, इसके हवाले से ज़रा बताइए। देखिए, दास्तान तो बहुत लंबी है कि इट कुड बी अराउंड तकरीबन ये मेरा एक 20 साल का सफ़र है और APHA से मैंने इस सफ़र का आगाज़ किया एज ए वॉलंटियरली और एज ए मेंबर मैं यहाँ आई थी शुरू में और काम को स्टार्ट लिया और सोशल एक्टिविस्ट बनी, फिर एंटरप्रेन्योर बनी। इसमें हमने रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग, हर तरह की चीज़ों को समझा और एक बड़ा लंबा सफ़र करते हुए मैं चूँकि बज़ाते ख़ुद एक पोलियो पेशेंट हूँ और एक एज ए औरत, सबसे पहले मैंने जो चीज़ें फ़ेस की सोसाइटी की कि क्या प्रॉब्लम्स एक औरत को आती हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना डबल ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, माशाल्लाह शादी भी की हुई है, बेटी भी है, शौहर है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, हर चीज़ है। सबसे मेन चीज़ जो होती है आपके घर होता है। घर में किस ने, क्योंकि वालिद साहब तो देते ही हैं, मगर जब शादी के बाद का मामला जी, मेरे वालिद ने मुझे बिल्कुल लड़कों की तरह पाला है। उन्होंने मुझे हमेशा एक इंडिपेंडेंट होने का एहसास दिया कि डोंट यू थिंक कि आप एक डिफरेंटली एबल वुमेन हैं, आप नॉर्मल हैं, यही आपकी नॉर्मल लाइफ है, आपने पढ़ना है, लिखना है। और मैंने शादी से पहले 8 साल जॉब कैरियर भी गुजारा है। मेरा लास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस यूविल बैंक का था। सोसाइटी में सारे काम किए हैं और इस वक्त भी मैं मार्केटिंग का काम करती हूँ, वो मेरा प्रोफेशनल वर्क है। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने सकन शज़ा, जिसके मायने हैं वो घर जहाँ रोशनी हो, जहाँ सुकून हो, इसी किस्म का एक बड़ा इदारा बनाने जा रही हूँ ख़वातीन के लिए। और वहाँ ख़वातीन को लाके उन ख़वातीन को जिनको हम एम्पावर कर सकते हैं, रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, जिनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, तो वो एक छत के नीचे हम उनको पूरा एक सेटअप देंगे। और इनमें कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो बेड रिडन होती हैं, वो मूव नहीं कर सकती हैं। एंड आफ्टर उनके पेरेंट्स, जब माँ बाप दुनिया से जाते हैं ना भाई, तो औरत के लिए वो एक बहुत मुश्किल वक्त आ जाता है, क्योंकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, कोई पहले है कोई बाद में। और यहीं से मैंने एक सकने शज़ा की बुनियाद निकाली। यहाँ बहुत सी ख़वातीन देख रहे हैं ना स्टॉल पे हैं, ये कभी अपने घरों से नहीं निकली हैं। मैंने इन्हें बल्दिया, लियार, ये कहाँ से अंदर से मैंने निकाला है कि आप आएँ
और यहाँ हम आपको स्टॉल्स देंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनसे आज 1 रुपया नहीं लिया गया किसी भी खातून से। इनको हमने हौसला दिया, इनको एक एम्पावर किया है। एक छोटी सी काविश की गई कि इनको एम्पावर किया जाए इनको, और यही सकने शज़ा का मिशन है। APH में जब तक आपका टाइम रहा माशाल्लाह से 20 ईयर्स एक बहुत बड़ा अरसा होता है आपने वहाँ पे दिया, तो कितनी ऐसी ख़वातीन हैं कि जो आज अपनी अच्छी लाइफ गुजार रही हैं, जो आप लोगों के अंडर में आई और आप लोगों ने उनको इस तरह से ट्रेंड किया? देखें, APHA में माशाल्लाह मेरे साथ मेरी वाइस प्रेसिडेंट हैं कनीस फातिमा। शीज़ माशाल्लाह उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, वो भी अपनी फैमिली चला रही हैं। इसके साथ हमारे यहाँ पे शाजिया वारिस हैं, शाजिया यूसुफ हैं। तो APHA इदारे का भी उस वक्त मकसद यही था कि मर्द हो या औरत उसको एम्पावर करना है। सबसे पहला तो पहला काम यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह APHA के प्लेटफॉर्म से बहुत सी ख़वातीन को बहुत अच्छे स्केल पे एम्पावर किया गया, उनकी पढ़ाई लिखाई। उसके साथ जाहिर आप समझते हैं नादरा ने हमें काफ़ी सारियाँ वैकेंट दी और फिर हमारे यहाँ से मेंबर्स उठ के वहाँ जॉब में गए। शिजा को कहाँ देखती हैं आप? सकने शज़ा को इंशाल्लाह पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जाऊंगी इंशाल्लाह कि एक औरत जो कि डिसेबल है और उसके अपने मसले हैं, मगर वो उन मसलों से भी फ़ाइट करके सोसाइटी में जहाँ खड़ी होगी तो वो सकने शज़ा की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। सब तक TV एग्जैक्टली, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इतना अच्छा प्रोजेक्ट ये लोग लेके आ रहे हैं फिज़िकली और मेंटली चैलेंज फीमेल्स के लिए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिनकी ज़हनी माजूरी होती है, स्पेशली बड़ी उम्र की औरतों की, तो इनकी कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे इनके लिए फ़ायदा पहुँच सके। घरों में वो रह नहीं सकती, घर वाले बहुत से ऐसे हैं जिनके लिए मसले मसाइल होते हैं रखना। तो ये अगर ऐसा होम बन जाएगा तो इंशाल्लाह इसमें बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा भी स्पेशल बच्चों में काम करता है, तो हम बड़ों की तरफ भी आना चाहते हैं, तो हम भी इनके साथ इसी प्रोजेक्ट को हम साथ देंगे। और माशाल्लाह आज बहुत अच्छा इन्होंने सिस्टम बनाया है, यहाँ पे इतने लोगों को जमा किया है, इन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट रखी है, जो व्हील चेयर बाउंड है, ऐसे लोग हैं जो बेचारे चल फिर नहीं सकते। तो माशाल्लाह ये देख के बहुत अच्छा लगा कि हमारी कम्युनिटी में इनको भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो हम इनके साथ हैं, ऐसे कामों के अंदर हम इंशाल्लाह हमेशा साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब तक TV, आपका होस्ट जिया। और जिस तरह से हमने APHA के साथ और सकने शिज़ा की कवरेज की है, जो एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन डिसेबल लोगों की जो है वो वर्क कर रही है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो हमारे साथ उज़मा तारिक साहिबा हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है परवरदिगार का। जी माशाल्लाह से इतना अरसे दराज से ये वर्क कर रहा है इदारा, इसके हवाले से ज़रा बताइए। APHA तो खैर काफ़ी अरसे से वर्क कर रहा है, लेकिन इसकी बुनियाद बहुत साल 20-22 साल पहले जब रखी गई थी। और मेरी दोस्त जो इरम साइम है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ सकन शिज़ा हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ सकन शिज़ा हैं, हम दरअसल उन्हीं को ओन करते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमें ये है कि इरम ने APHA से अपने आप को बहुत ज़्यादा जोड़े रखा। इस जगह ये इरम की बुनियाद है, इरम की पहचान है। लेकिन अब इरम की पहचान APHA के साथ साथ सकन शिज़ा भी है, क्योंकि इरम जो है वो बहुत ज़्यादा अपना जो एक ख्वाब लेके चल रही है, अपने मकसद को लेके चल रही है। बेसिकली कहूँगी इरम का वो ख्वाब था जिसको आज इरम जो है वो पाए तकमील पे पहुँचाना चाहती है, और हम सब उसके साथ हैं कि जितनी भी माजूर ख़वातीन, जिसको हम कहते हैं माशरे में कि जी माजूर हैं, चल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, ये क्या करेंगी, लेकिन वो क्या कर सकती हैं आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्या नहीं कर सकती। हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं शायद वो कुछ नहीं कर सकते जो आज आपने देखा होगा कि ये कर सकती है। तो ये सब कुछ हमने सकन शिज़ा के प्लेटफॉर्म से जो है वो करा, और हम चाहते हैं कि सकन शिज़ा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। हमारा इदारा जो हमारा एक मकसद है, जो इरम का एक ख्वाब है, जो इरम का एक मकसद है, और मैं उज़मा तारिक बीइंग हेड ऑफ सकन शिज़ा और पूरी टीम सब इरम के साथ हैं। आप लोगों की भी दुआओं, आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है कि इस चीज़ को अपनी दुआओं में हमें याद रखें कि हम इस इदारे को और आगे लेके चल सकें।
अच्छा, ये माज़ूरों के लिए तो हम खैर माज़ूर का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमसे अच्छे हैं, हाँ हम लोगों से नॉर्मल से ज़्यादा बेहतर है। उसको हम डिसेबल इसीलिए ही कह देते हैं, वो माज़ूर लफ्ज़ कह देना कि माज़ूर है। और मैंने अभी जैसे आपके पहले सवाल में भी कहा कि माज़ूर वो नहीं है, माज़ूर जो है वो शायद हम हैं, क्योंकि हम लोग दिमागी तौर पर मफलूज है। हम इतने मफलूज हो चुके हैं कि हम कहते हैं जी माज़ूर है, ये क्या करेंगे, लेकिन जो ये कर सकते हैं वो हमारे जैसे चलते फिरते लोग भी शायद नहीं कर सकते। और मैं हमेशा चाहूँगी कि मेरा परवरदिगार रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जिसने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया है, आगे भी इससे आगे लेकर जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के लिए काम कर सकूँ। मैं बस अपने लिए भी दुआ गो हूँ और आप सब भी मेरे लिए दुआ गो रहिएगा कि बस मेरे हाथों से अल्लाह ताला इस काम को ले और मैं आगे तक भी जो इरम जिस मकसद को लेके चली है उसको पूरा करने में इरम का साथ दे सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज के प्रोग्राम से हमारे ये बताएं कि मैं APHA एसोसिएशन ऑफ द फिज़िकली हैंडीकैप एडल्ट का यहाँ पे CEO हूँ और आज का दिन जो है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, माज़ूरों का आलमी दिन होता है, जिसका रेजोल्यूशन ये होता है कि जितने भी हैंडीकैप लोग हैं उनको ऑनरेबल तरीके से लाइफ स्टाइल देना, उनकी राइट की बात करना, उनको एज ए ह्यूमन हम समझना और उनको लिफ्ट ऑफ करना, उनको सपोर्ट करना। तो ये हमारा मकसद है आज के दिन के हिसाब से। मैसेज यही है कि उनको हुनर सिखाएं, उनको माशरे का हिस्सा बनाएं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम शहरी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम जो तकरीब में आए हुए हैं, मेरा नाम ज़िया और आज अभी मेरे बराबर में जो शख्सियत हैं वो मेरे बड़े भाई भी हैं, बाद में से भी हैं और हमने काफ़ी चीज़ें इनसे सीखी भी हैं। और वजाहत योगी यानी कि पहचाना नाम है पूरे वर्ल्ड के अंदर माशाल्लाह से, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस तकरीब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो जात भाई? अल्लाह का बड़ा एहसान, तुम सुनाओ कैसे हो? अल्लाह का करम है। तो इनके ताउन से जो प्रोग्राम हो रहा है, इरम जिसकी रूए रवां हैं, किसी भी माशरे में इस बात का सबूत कि वो माशरा ज़िंदा है बिल्कुल कुछ पैरामीटर से लिया जाता है। उनमें एक पैरामीटर ये है, उस माशरे में वो लोग जो भरपूर काम नहीं कर पा रहे उनके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं जो भरपूर काम करते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी यहाँ मौजूदगी इस बात की एक तो हमारे लिए ऑनर है कि हम यहाँ मौजूद हैं और इस बात का जो सबूत पेश कर रहे हैं कि जी हम भी हाजिर हैं अपनी उन बहनों के लिए, अपने उन भाइयों के लिए जो शायद वहाँ वो कुछ नहीं कर पा रहे जो उन्हें करना चाहिए। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, इसलिए चूज़ी हूँ। या कह लीजिए कि उनको ज़िंदगी गुजारने में दिक्कतें हैं, आइए उनका साथ देते हैं, उनके दिक्कतों में कुछ कमी करते हैं और कोशिश तो करें कि वो दिक्कतें पैदा ना हो तो वो हालात बेहतर करें। हमें एज ए डॉक्टर भी मैं चाहूँगा कि अगर इनको मेरी ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, हमेशा हाजिर रहूँगा। इरम के लिए मैं मैसेज ये दे रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, काम कीजिए, हम आपके साथ हैं और हमें साथ इसलिए देना कि आपको ज़रूरत है, आपके साथ देना हमारी ज़रूरत है, ताकि हम रोज़ क़यामत अल्लाह को कह सकें कि तेरे बंदों से प्यार किया था, अब तो हमसे प्यार कर। सबसे बड़ा काम यही है, कोशिश तो यही है हमारी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग APHA में हैं और इनकी वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं कनीज़ फ़ातिमा। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सदरात से इसको लेके चल रहे हैं और इसके पीछे क्या मकासद क्या थे? एक्चुअली हम आपको सही बात बताएं कि हमने कराची यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में मास्टर्स किया है और 9th क्लास में जब इसके मेंबर बने थे। अच्छा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हमने BSc से डायरेक्ट सोशल वर्क ले लिया। अब इसके मकासद ये हैं कि जब बंदे की ख़ुद एक डिसेबिलिटी होती है ना तो वो ज़्यादा किसी का दर्द या तकलीफ़ महसूस करता है। तो हम चूँकि पोलियो पेशेंट हैं, बचपन में ही हो गया था, तो उसके बाद पेरेंट्स ने ये सिखाया था कि कोई भी मुश्किल आए उसको ये नहीं सोचना कि आप नहीं कर सकते हो। अगर आप हिम्मत और जज्बा होगा तो इसी जज्बे और उसके तहत इस इदारे में आए और अब इस इदारे में रहते हुए बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ जो बच्चे हमारे यहाँ डिसेबल हैं जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हुए उनको सॉल्व कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, अभी वुमेंस को जो पावर दे रहे हैं आप लोग जैसे कि ना, तो इसमें क्या क्या आप लोग करते हैं कि उसमें उनको रोज़गार के मौके, उनकी सेहत के हवाले से क्या क्या ऐसी उसकी थोड़ा? अच्छा, इसमें ऐसा है कि हमारा इदारा जो है ऐसी वुमेंस डिसेबल जो कि जिनको मोबिलिटी का इशू है और जो वो आ जा नहीं सकती, कन्वेंस भी ज़ाहिर है उनके लिए एक मसला है, आजकल इतनी महंगी हो गई है। ठीक है,
तो उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि उनको जो है APHA की वैन पिक एंड ड्रॉप देते हैं। उसके अलावा अगर वो ये चाहती हैं कि वो घर पे रहते हुए कोई वोकेशनल ट्रेनिंग के कोई प्रोग्राम करना चाहें या फिर अपने घर में रहकर छोटा सा अपना यूनिट बनाना चाहें स्टिचिंग के हवाले से, या कोई चीज़ सेल आउट कर सकें, जैसे ये ग्रॉसरी की आम सी चीज़ें होती हैं, दाल चावल आपको पता है छोटे एरियाज़ में घरों में भी सेल होते हैं, तो हम इस तरह की चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक ऑनरेबल तरीक़े से अपना रोज़गार हासिल करें। और सिर्फ यही नहीं कि इंडिपेंडेंट खुद हों, अपनी फैमिली को भी वो साथ लेकर चल लेंगे। आगे जाकर एक सकने शिजा देखें, इसी से एक ब्रांच निकली ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनमें इतनी पावर, हमने उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि आज वो अपनी सकने शिजा बनाने के। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी ये जो स्टूडेंट अभी मेरे से बात कर रहे थे, जो हम इनका इंटरव्यू ले रहे थे, ये अभी एक परफॉर्मेंस पेश करेंगे प्रोग्राम के अंदर, और ये इनका गेटअप है। डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। अब ये देखिए जहाँ ख्वाब बनते हैं। तालियां होनी चाहिए जनाब सिग्नेचर शिजा के लिए। और इस वक्त मेरे पास, मुझे सामने नजर आ दूंगी तमाम बच्चों को, उनको बहुत सारी आप लोगों की हौसला अफजाई चाहिए। बहुत सारी तालियों में प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे आप लोगों के लिए टैबलो पेश करने आ रहे हैं। मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा बादे, चरे रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मुझे तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज के प्रोग्राम के हवाले से ज़रा बताएं भाई। प्रोग्राम ये है कि यहाँ पर देखो जो मायूस है ज़िंदगी से, जो नौजवान, जो लड़कियाँ, जो लड़के, उनको यहाँ आना चाहिए और इस दिन जो है इन लोगों से मिलो, पूरा साल अच्छा गुजरेगा। इनमें वो बरकत है इन लोगों के अंदर, वो अल्लाह की देन है, वो मदद है अल्लाह की इन लोगों को कि इतने मुस्कुराते हुए चेहरे हैं कि यकीन करो कि मैं बड़ा डिसार्ट अभी हुआ था 1-2 दिन से। जब मैं आया हूँ तो मैंने बोला यार जब ये इतने खुश है तो हमें किस बात का गम है यार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, हम उसका शुक्र ही। मैं एक बार जा रहा था कारसाज वाले रोड पे, मैंने बोला एक शख्स को, मैंने बोला किसी करोड़पति की शादी हो रही है। कहने लगे तुम किसी अरबपति से कम हो। मैंने कहा नहीं यार कैसी बात। बोले अच्छा मैं एक बात कह रहा हूँ, तुम मुझे 10 लाख रुपए की अपनी आँख दे दो। मैंने कहा तुम 10 अरब भी दोगे तब भी नहीं दूंगा। कहने लगा चलो मैं तुम्हें 25 करोड़ दे रहा हूँ, दोनों गुर्दे दे दो। मैंने कहा तुम 30 करोड़ दो। बोले हो तो गए करोड़पति। ये मैसेज है लोगों की, अल्लाह ने एक एक चीज़ आपको बड़ी कीमती दी है भाई, हमें एहसास नहीं है इस चीज़। रखिएगा इंशाल्लाह। मैंने ये जो आपको सबक देना था, जो मैसेज था वो मैंने आपको बता दुआ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम बहुत अच्छा गया माशाल्लाह से, और अभी तक लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इतना टाइम हो रहा है। कव्वाली नाइट का भी प्रोग्राम रखा डिसेबल लोगों के हवाले से, तो इदारे के हवाले से थोड़ा सा बताएं पहले और फिर इस प्रोग्राम के हवाले से। जी इदारा तो ये APHA इदारा है जो डिसेबल लोगों का इदारा है, और हम लोगों ने यहाँ पर डिसेबल ख़वातीन के साथ डिसेबल डे मनाया है, और उन ख़वातीन को हमने इम्पावर किया है। जैसे उनके स्टॉल लगाए, उनके साथ साथ हमने आम लोगों के स्टॉल भी लगाए थे ताकि हमारी जो डिसेबल ख़वातीन है वो थोड़ा सा इम्पावर हो, उनको मोटिवेशन मिले कि हम भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमारा मकसद यही था कि ख़वातीन को इम्पावर करना। तो माशाल्लाह से हमारा इवेंट जो है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही भरपूर रहा। और इसके बाद हमारा एक कव्वाली का प्रोग्राम था, वो भी बहुत अच्छा रहा। और हम जो है सकने शिजा की को फाउंडर है इरम साइम, और सकने शिजा एक डिसेबिलिटी का एक इदारा हम बनाने जा रहे हैं जिसकी मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, महरीन मॉटन। और हम उस इदारे को हम इस तरह से बनाएंगे कि वहाँ पर जो भी माजूर ख़वातीन हैं उनकी रिहाइश, उनका खाना पीना, उनका मेडिसिन, हर चीज़ की वहाँ पर भरपूर फैसिलिटीज़ होंगी। और जो लोग अपने पेरेंट्स, औरतों को, माँ को, बहनों को घर में रखने के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं,
उनके पास ज़राए नहीं होते, सहूलतें नहीं होती, हम ऐसी औरतों को अपने इस इदारे में रखेंगे। तो ये एक हमारा एम है, हमारा मिशन है। तो बस अल्लाह पाक हमें इस एम में, इस मिशन में कामयाब करें और हमें अपने बहुत सारे लोगों का साथ चाहिए जो हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ इस काम को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जन्नत रसूल की अल्लाह भी है रसूल का, वो जन्नत रसूल की गोरी मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा भाई। अल्लाह भी है रसूल का, जन्नत रसूल की, अल्लाह भी है रसूल का, जन्नत रसूल की। दोज़ख में कैसे आएगी उम्मत रसूल, झोली होता हमारे मदीना वाल तो झोली होता हमारे मोहम्मद वाल तो झोली आका जी वाल तो झोली। Subtac TV subscribe.